नमस्कार, मैं हूं दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रोडवेज कर्मियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हाटमाला सड़क परियोजना हाटमाला प्रोजेक्ट के प्रकरण जल्द निपटाने के निर्देश। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत बेटियों को मिली स्कूटी, खिले चेहरे, कहा अब कॉलेज आने जाने में नहीं होगी परेशानी। सफाई कर्मचारियों ने किया धरना स्थल पर सद्बुद्धि। 6 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से करेंगे कार्मिक अनशन। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान रोडवेज के तमाम संगठनों का संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को जंक्शन स्थित बस डिपो पर रोडवेज कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारी नेता नायब सिंह ने बताया कि इस दौरान 27 जुलाई को सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करवाने की मांग की गई। इस दौरान आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि 5 माह के आंदोलन के बाद 27 जुलाई को परिवहन मंत्री व संयुक्त मोर्चा के मध्य समझौता हुआ, जिसके तहत रिटायरमेंट कर्मचारियों के भुगतान के लिए 150 करोड़ रुपए देने, 8,000 रिक्त पदों को भरने का समझौता हुआ। साथ ही रोडवेज कर्मचारियों के 7वें वेतन के अनुसार वेतन भत्तों और नई बसों की खरीद के लिए कमेटी गठित की। इस कारण संयुक्त मोर्चा को एक बार फिर आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा। समझौता लागू नहीं होने की स्थिति में 24 घंटे के प्रदेशव्यापी धरना दिया जाएगा। इस मौके पर राकेश मून, पृथ्वी सिंह महला, सत्यवीर गोस्वामी आदि ने संबोधित किया। ये संयुक्त मोर्चा एतत् सीटू बीजेएमएम एंटक रिटायरमेंट एसोसिएशन और कल्याण समिति, तो जो साथी यहाँ पहुंचे हैं, पहले तो मैं उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन साथियों ने इस आंदोलन में समय दिया, अपना जो भी समय निकाला इस गर्मी में, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। तो साथियों, ये आंदोलन जो अपने को करना पड़ा, तो क्यों करना पड़ा, किस कारण करना पड़ा? एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हर जोर जुल्म में हर जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है ये इंकलाब। आपके कोरोना काल में पता नहीं कितने साथी हमारे पेमेंट के इंतजार में बीमार होकर और बेचारे सुरक्षित हार गए, और आपके कानों में अभी तक जो ही नहीं लग रही। तो इसी चरण में ये जो आगे हमें जो सरकार ने जो वायदे किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो आपकी जो वाजिब मांगे हैं, चाहे वो 7वां पे कमीशन है, नई गाड़ियों की खरीद है और नई भर्ती है, उद्योग को बढ़ाया जाएगा। इसको राजस्थान की लाइफ लाइन, परिवहन मंत्री जी द्वारा बोला गया है कि राजस्थान की ये लाइफ लाइन है, परंतु मुझे ये दिखावा लग रहा है कि आप कार्यरत कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे रहे और आप इसको लाइफ लाइन बता रहे हो। ये कहाँ तक सत्य है? तो साथियों, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मेरा आप लोगों से और मीडिया के लोगों से भी जो इस धूप के अंदर हमारा साथ दे रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। मुख्यालय में 3 तारीख को पूरे प्रदेश सभी डिपों के सदस्य पहुंचे। वहां कन्वेंशन एक दिन का किया गया। उसमें निर्णय लिया गया कि अभी 6 तारीख को ये अर्धनग्न प्रोग्राम जो 1 घंटे का है वो हर डिपो में किया जाएगा। उसी आधार पर आज हम जो ये प्रोग्राम करें अर्धनग्न का, वो कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है और पेंशन भी नहीं मिल रही है। सभी जगह कोविड-19 का हर जगह हवाला दिया गया, जिसमें रोडवेज के कर्मचारी अपने तय दिल से सहयोग किया, पूरा सरकार का सहयोग किया, लेकिन ये सरकार सोताला व्यवहार कर रही है रोडवेज के साथ, रोडवेज की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। जबकि सभी को सुविधाएं दी गई, लेकिन रोडवेज के कर्मचारियों को सुविधा नहीं देने पर भी कर्मचारियों ने अपना कार्य बखूबी निभाया। जबकि सरकार को सोचना चाहिए कम से कम वेतन है, पेंशन है, वो तो 1 तारीख को देनी चाहिए। उसी आधार पर जो हमारा आज प्रोग्राम था किया गया, और एक मुश्त जो बकाया जुलाई 16 से बकाया है रिटायर कर्मचारियों का, वो भी नहीं देगा, उसका भी मुद्दा साथ में है। और हमारा प्रोग्राम पहले बता चुके हैं कि हमारा प्रोग्राम ये लंबा चलेगा। ये जो आज हमारा अर्धनग्न प्रदर्शन हो रहा है, ये एक प्रोग्राम के तहत है। ये हमारा प्रोग्राम 24 तक चलेगा। 24 तारीख को पूर्ण हड़ताल हो जाएगी इस मैनेजमेंट के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। हमारे जो लोग रिटायर हुए हैं उनको मैं तो 5 साल से कोई उनका जो पेमेंट है वो दिया गया, और नई बसें
नई भर्ती और न ही किसी प्रकार की रोडवेज के कर्मचारियों को ओवर टाइम या और सुविधाएं दी जा रही है। इससे त्रस्त होकर कर्मचारियों ने पहले भी बीजेपी के राज के अंदर उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था और आर पार की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन दुर्भाग्य से बीच के अंदर चुनाव आ जाने के कारण वो हड़ताल बीच में स्थगित करनी पड़ी और कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था और इसके अंदर खुद खतरियावास जो आज हमारे प्रधानमंत्री है उसने कहा था कि आपकी समस्याओं का हम जल्दी हल कर देंगे, लेकिन 2.5 साल के बाद भी अभी तक किसी ने कुछ किया। इससे साबित होता है कि मजदूर, किसान या नौजवानों के लिए कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, किसी प्रकार की पार्टी आए, हम तो ये मानते हैं कि पार्टी का मतलब यही है कि एक लुटेरों के गिरोह है और ये गिरोह हमेशा गरीब आदमियों को लूटता है, जबकि डाकू जो जंगलों में रहते हैं वो सिर्फ पैसे वालों को लूटते हैं। लेकिन हद है कि हमारे देश के जो ये पार्टी है वो जो भी सत्ता में आती है वो कर्मचारियों को, किसानों को और नौजवानों को और आम जनता को लूटते हैं। जिले से होकर जाने वाली भाटमाला सड़क परियोजना व ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे की प्रगति को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक में कलेक्टर नटमल रेड्डी ने अधिकारियों से कहा कि भाटमाला सड़क निर्माण के काम में जो बाधाएं हैं उन्हें तत्काल दूर किया जाए। भाटमाला परियोजना में वर्तमान सड़क का मालिकाना हक सरकार या सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास होना चाहिए। रेवेन्यू नक्शा में सभी गांव दर्ज करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके मुआवजे के आवार से संबंधित पेंडिंग प्रकरणों का 2 सप्ताह में निस्तारण होना चाहिए। जिला कलेक्टर डीडी ने कहा कि इस संबंध में सभी एडीएम को किसानों से वार्ता करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि एसडीएम आगामी दिनों में काश्तकारों को मुआवजा दिलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम अपेक्षित कार्रवाई को जल्दी पूरा करें, जिससे आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट के अच्छे परिणाम आए। इस मौके पर जिले में नेशनल हाईवे के एडवाइजर दिनेश जैन आए। इस दौरान हनुमानगढ़, संगरिया, टिब्बी, पीलीबंगा, भाटमाला के प्रोजेक्ट पर समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि किसान हित में सभी कार्य किए जाएंगे। आज जिले में जो नेशनल हाईवे के एडवाइजर हैं श्री दिनेश जैन, जो यहाँ जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं, वो पधारे थे। तो हमने जो हमारे चारों एसडीएम है हनुमानगढ़, संगरिया, टिब्बी और पीलीबंगा और एडिशनल एसपी और एसएचओ की उपस्थिति में भारतमाला जो प्रोजेक्ट हनुमानगढ़ जिले से निकल रहा है उसकी प्रगति के बारे में हमने समीक्षा बैठक करी थी। जिले से लगभग 61 किलोमीटर ये भारतमाला प्रोजेक्ट निकलेगा। भारत सरकार का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो आने वाले समय में इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में भी और भारत की प्रगति में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। इस संदर्भ में हमने किसान जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, किसान संयुक्त मोर्चा है, उनके साथ बहुत बार बैठकें कर चुकी है। जो किसानों के इश्यूज हैं वो भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्विस लेन देने के बारे में, खालों की साइज बढ़ाने के बारे में और जो मुआवजा राशि के उस संदर्भ में भी किसान हितैषी सभी कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। और हमने स्पष्ट किया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट इस जिले से निकलेगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है। तो आज सभी एसडीएम साहिबान को हमने निर्देशित किया कि अगले 1.5 से 2 महीने में सभी काश्तकारों से वार्ता करके उनकी मुआवजा राशि उनका वितरण करें, जो जमीन है उसका म्यूटेशन एनएच के नाम पे करें और कोर्ट के जो मामले हैं उनका डिस्पोजल जल्दी करें और कब्जा एनएच को दिलवाने के लिए शांतिपूर्वक प्रयास करें और जल्द से जल्द एनएच को कब्जा दिलवाएं। सावन माह में शहर भर में शुक्रवार को शिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पूजन के लिए शिव मंदिरों को सजाया गया। इस दौरान सुबह से ही मंदिरों पर भगवान शिव के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। शहर में सबसे मुख्य कार्यक्रम जंक्शन स्थित नवनिर्मित काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में हुआ। श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति अध्यक्ष अश्वनी नारंग ने बताया कि शहर के सहयोग से काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 3 सालों में पूरा हुआ है। इसमें सभी शहरवासियों और दानदाताओं का अहम योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद यह सावन माह की पहली शिवरात्रि का कार्यक्रम हुआ है। उन्होंने बताया कि इस दौरान मंदिर में महादेव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगाया गया। इससे पूर्व गुरुवार को शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। सावन माह की शिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बनता था। मैं इस मंदिर के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ सिर्फ मतलब कि जैसे आज अटूट भंडारा यहाँ लगाया गया है और काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर यहाँ बनाया गया है।
अब हमें वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम यहाँ आके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। साथ ही 81 फुट का यहाँ पे शिवलिंग बनाया गया है। बहुत जोरों जोरों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लंगर वितरित किया जा रहा है, लोग बहुत ही खुश भी हैं, हम भी बहुत खुश हैं, हमें भी बहुत मजा आया। हम सुबह 4 बजे से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, अर्चना चल रही है, कभी रुद्राभिषेक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत मजा भी आ रहा है और काफी लोग आज यहाँ पर आए हैं। शाम को भी इसी तरह यहाँ पर पूजा होगी, अर्चना होगी। आप लोग सब आए यहाँ एक बार जरूर आके अपनी मनोकामना भगवान से मांगे, आपकी पक्का पूरी होगी, आप जरूर आए। और साथ ही साथ मैं पूरी संस्था का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी सोच रखकर यहाँ पर इसको बनाया। उसके बाद इसका अच्छे से समापन भी किया। जैसे समापन हो गया है, लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ पर इतनी भीड़ भी लगी हुई है। तो इस तरह से आप संस्था का धन्यवाद करें कि इन्होंने इतना बड़ा पहले तो प्रोजेक्ट लिया, फिर उसको पूरा भी किया है। आज सावन मास के शिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम बहुत बहुत आभारी हैं भोले शंकर के कि उन्होंने हमें इतनी शक्ति और इतना बल दिया कि हम यहाँ पर हमारी संस्था जो है इतना बड़ा मंदिर हनुमानगढ़ जिले में बनाया गया है। बस भोले शंकर की अटूट कृपा है हम पर, जो हमने ऐसा प्रोजेक्ट उठाया, हमारी संस्था ने उसको अच्छे से पूरा भी किया। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि यहाँ आए, अच्छे से दर्शन करें, हर किसी की मनोकामना पूरी करने से। आज बहुत खुशी का दिन है। आज मेरे पावन शिवरात्रि के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में की गई। शहर का प्रेम, शहर का प्यार, शहर का आशीर्वाद हमारी संस्था पर पूर्ण रूप से बना हुआ है और सुबह से यहाँ आने वाले भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंगर में, मंदिर में दर्शन करने के लिए, सहयोग के लिए बहुत लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। मैं शिवरात्रि के पावन पर्व पर भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि आप यहाँ विराजमान हुए, शहर पर कृपा बनाए रखें, सुख समृद्धि बनी रहे, ये कोरोना काल की जो महामारी है वो समाप्त हो और सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। और मैं आशा करता हूँ जिस तरह से पूरे शहर में तन मन धन के साथ हमारी संस्था का सहयोग किया, मंदिर बनाने में, लंगर हाल, सत्संग हॉल में जो भी कार्य करने के लिए मैं शहर का पुनः तहे दिल से आभारी हूँ और मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ शहर और हनुमानगढ़ की जनता को। राज्य सरकार की ओर से कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना के तहत शुक्रवार को टाउन के एनएमपीजी कॉलेज में मेधावी बेटियों की स्कूटी वितरित की गई। स्कूटी पाकर बेटियों के चेहरे खिल उठे। वहीं जिन्हें स्कूटी मिली उन छात्राओं ने बताया कि पहले घर से कॉलेज जाने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी और न ही बस तथा ऑटो का इंतजार करना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार ये स्कूटियां गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को 12वीं में निर्धारित योग्यता पूरी करने वालों को प्रदान की गई हैं। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से इस संबंध में कॉलेज प्रिंसिपल को योजना की गाइडलाइन पहले जारी कर दी गई है। इस योजना में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्कूटी वितरण योजनाओं को शामिल कर और अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को शामिल करते हुए एकीकृत स्कूटी योजना लागू की गई है। कलेक्टर नतमल डिडेल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मेधावी बेटियों को स्कूटी वितरण की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में बालिकाओं को स्कूटी वितरण करना मुख्यमंत्री का बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम है। आज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजस्थान में कालीबाई भील मेधावी बालिका स्कूटी योजना का शुभारंभ किया गया था। ये योजना पहले से चली आ रही है और आज सांकेतिक रूप से सभी जिलों के जो एक बच्चियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। अभी जिला स्तरीय कार्यक्रम और ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आगे होंगे। ये स्कूटी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत ही प्रतिभाशाली बालिकाओं को दी जाती है, जिनके 12th के परसेंटेज के बेसिस पे देते हैं। इस वर्ष कोरोना काल के कारण थोड़ा डिले है। मैं समझता हूँ कि बालिकाओं को स्कूटी का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से करके और उन ग्रामीण बालिकाओं को, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बच्चियां इससे प्रोत्साहित होगी और अन्य बच्चियां भी जो कॉलेज की एजुकेशन और अपनी उच्च शिक्षा को आगे चालू रखने के लिए मददगार होगा। दी टेंट एसोसिएशन हनुमानगढ़ द्वारा कोरोना काल में शहीद हुए कोरोना वॉरियर्स की आत्मिक शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन
जंक्शन स्थित व्यापार संघ धर्मशाला में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल, प्रदेशाध्यक्ष राज बिहारी शर्मा, प्रदेश महामंत्री पर्वत सिंह भाटी, श्री गंगानगर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक मेठा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष सुनील कापड़ा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने संघ के सभी सदस्यों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। राज्य सरकार के द्वारा जो हमारे शादी विवाह समारोह के अंदर 25 से 50 आदमियों की परमिशन दी गई है, इसके लिए हमने सरकार से मांग की है कि आप हमें इसमें 300 से 500 आदमियों की परमिशन दें, क्योंकि एक तरफ तो सरकार एक 8x40 की बस में 50 आदमियों की परमिशन दे रखी है, एक एरोप्लेन में 172 यात्री सफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ 50,000 स्क्वायर फुट के गार्डन के अंदर जहां 500 से 1000 आदमी भी आ सकते हैं, वहां सिर्फ 50 आदमियों की उन्होंने परमिशन दे रखी है। इसी दौरान सरकार ने एक हमारे ऊपर एक आदेश और निकाला था कि जो भी पार्टियों का अग्रिम पैसा हो वो रिफंड करे या समायोजित करे। हम सरकार से ये भी मांग की कि जब राज्य सरकार एक तरफ हमारे से 2021-22 का अग्रिम शुल्क ले रही है, 20-21 का पूरा शुल्क लिया, कोई राज्य सरकार ने कोरोना टाइम का हमें किसी प्रकार का शुल्क माफ नहीं किया जा रहा है, जबकि वहां पे हमारे विवाह स्थल भी सरकार के द्वारा ही बंद किए गए थे, तो सरकार फिर हमें यह आदेश क्यों दे रही है कि एडवांस पैसा वापस किया जाए। हम उस किसी भी कन्यादान के पैसे को हम रखना नहीं चाहते। हमने सभी पार्टियों को यही कहा है कि आपके इस पैसे को हम आगामी आपके किसी भी कार्यक्रम के अंदर समायोजित करने के लिए तैयार है। हम आपका पैसा रखना नहीं चाहते, पर एडवांस हम वापस नहीं देंगे। दूसरा, कोरोना काल के अंदर जो भी हमारे विवाह स्थलों पे और गोदामों के मीटर बंद पड़े थे, जिनके 25-50 हजार का एक फिक्स किराया आता था, वो भी हमें माफ किया जाए और कुछ हमारे छोटे व्यवसायों को लिए 5 से 25 लाख रुपए तक का एक अनुदान लोन देवे, जिसको हम सशर्त वापस लौटा देंगे, बिना ब्याज के वो लोन हमको दिया जाए। इकट्ठा हुए हैं द टेंट एसोसिएशन हनुमानगढ़ जंक्शन की तरफ से। कोरोना काल के दौरान जितने भी हमारे व्यवसाय से संबंधित जुड़े हुए लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इस कार्य के लिए हमारे साथ यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि जिंदल जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री राज बिहारी शर्मा भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। और इस दौरान जो भी हमसे उनके लिए बन पड़ेगा, जो कि अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, हम लोग उनके लिए प्रयास करेंगे। हाँ, इस बारे में भी हम काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत किया जाए, ताकि आइंदा किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो हम उन सभी लोगों का साथ दे सकें। अपनी 6 सूत्री मांगों और नगर परिषद प्रशासन पर सफाई कर्मचारियों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले सफाई कर्मचारियों का नगर परिषद के समक्ष चल रहा धरना शुक्रवार को 9वें दिन भी निरंतर जारी रहा। शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों द्वारा विरोध स्वरूप नगर परिषद अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए हवन किया गया। शरणं गच्छामि संगम शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि में जो खोजता का कर देता मोह, लेकर मन को चाहिए धागा ध्यान लगाए, सुरति शब्द को मेल कर तुमरा दर। नगर पालिका के सामने करीब हमें 9वें दिन के अंदर हमारा धरना जारी है। प्रशासन और सरकार आज तक हमारी नहीं सुनी है। आज हमारी सकारात्मक जो वार्ता आयुक्त के साथ हुई, परंतु सफल हो नहीं पाई। उसके बाद में हमारे महिला मंडल से वार्ता आयुक्त के साथ हुई, दोनों दौर की जो वार्ता थी वो विफल रही है। इसलिए हमने सद्बुद्धि आज 6 सूत्री मांगों को लिखकर सद्बुद्धि के लिए प्रशासन और सरकार जागे, उनको बुद्धि मिले, इसलिए हमने यज्ञ का आयोजन किया है। और सोमवार 9 तारीख से इस आंदोलन को हम लोग तेज करेंगे और क्रमिक अनशन जारी कर दिया जाएगा।
जब तक हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी, ताकत के साथ ये आंदोलन आगे चल रहा है। हमें विश्वास है, तमाम आंदोलनकारी और कर्मचारियों को विश्वास है कि ये आंदोलन हर हालात के अंदर हम जीत के जाएंगे। किसी भी हालात के अंदर नकारात्मक नहीं जाएंगे, सकारात्मक से। हमने प्रशासन से एक निवेदन भी किया है कि हमारे जो कर्मचारी की ओर से जो वार्ता का दौर है वो हमारे तरफ से खुला है। कभी भी प्रशासन वार्ता कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, परंतु आंदोलनकारियों की 6 सूत्री मांगों को लेकर हमारा आंदोलन है वो सही दिशा के अंदर सही तरीके से बात करेंगे, तभी हम ये आंदोलन खत्म करने का काम करेंगे। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़ में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले को आवंटित स्कूटियों का वितरण समारोह महात्मा गांधी सभागार में आयोजित किया गया। स्कूटी वितरण योजना नोडल अधिकारी सिद्धार्थ राव ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि कलेक्टर रत्मल देव की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांबू द्वारा की गई। प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह भांबू ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम कलेक्टर नतमल डिडेल की उपस्थिति में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लाभार्थियों से व्यक्तिगत रूप से विचार साझा किए और स्कूटी लाभान्वित छात्राओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। नोडल अधिकारी सिद्धार्थ राव ने बताया कि यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिससे सामान्य आय वर्ग की छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम के पश्चात कलेक्टर ने इस योजना में लाभान्वित महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की 4 छात्राओं जिसमें संजू रानी, शालू, मंजू, सुदेश को स्कूटी की चाबी सौंपकर बधाई दी और उपस्थित छात्राओं को जीवन में कड़ी मेहनत करते हुए सकारात्मक भाव से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस मौके पर उपस्थित सभी स्टाफ सदस्यों को भी समर्पित भाव से अपना कार्य नियमित रूप से संपादित करने हेतु अपने विचार साझा किए। मुझे कालीबाई भील स्कूटी योजना 2019 और 20 में स्कूटी प्राप्त हुई। इस स्कूटी मिलने से मुझे बहुत खुशी है और जो कॉलेज आने जाने में जो परेशानी होती थी वो भी दूर हो गई। राज्य सरकार को ऐसी और भी योजनाएं चलानी चाहिए जिससे कि जो आने भविष्य में जो बालिकाएं हैं जिनके माता पिता उनको भेजने से डरते हैं कि भाई अकेले कैसे जाएंगे, इनको भी सुविधाएं मिली हैं। ऐसी योजनाओं को चलाने से बालिकाओं को पढ़ने का इनके मन में पढ़ने का ये भावनाएं आती हैं कि ताकि ये पढ़े और अपने राज्य सरकार और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। इस योजना से ये जो मुझे स्कूटी मिली इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और राज्य सरकार की मैं आभारी हूँ। मुझे कालीबाई मेधावी भील योजना के तहत स्कूटी प्राप्त हुई है जिससे कि मेरा मनोबल बहुत बड़ा है और तथा अन्य छात्राएं भी प्रेरित हुई हैं। ये योजना बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देती है। इससे अन्य बेटियां भी प्रेरित होंगी और तथा उन्हें भी आगे से आगे कुछ और बढ़िया करने का मौका मिलेगा। और वो पहले जो मुझे आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, मेरा घर यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है जिससे मुझे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। ऑटो का वेट करना पड़ता था और वहाँ से आने में और जाने में टाइम वेस्ट हो जाता था। उससे मेरे टाइम की बचत होगी जिससे मैं आगे अपना ध्यान पढ़ाई में और अच्छे से लगा सकूंगी। आगे क्या तैयारी करोगे, क्या बनना चाहोगे? मैं आगे पटवारी की तैयारी करना चाहती हूँ। वहाँ पे सभी राज्य की सभी जिले की सभी छात्राएं होनहार छात्राएं थी जो सीएम के साथ बातचीत हुई, जिसको सुना उससे हमें बहुत कुछ नया कुछ विचार सुनने को मिला जो हमें बहुत अच्छा लगा। अन्य छात्राएं भी इसके लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, वो भी अपने अपने जिले के हिसाब से अपनी बेस्ट करने की कोशिश कर रही है जिससे जिले का नाम और रोशन हो सके और लोगों को बेटियों के ऊपर प्राउड फील हो। कालीबाई भील स्कूटी योजना 2019-20 में स्कूटी प्राप्त हुई है। इससे न केवल मेरा मनोबल बढ़ा है बल्कि अन्य छात्राएं भी इससे और प्रेरित होगी और वह अपनी पढ़ाई में अच्छे से फोकस कर पाएंगी। और इसके अलावा इसके पहले मुझे जो कॉलेज में आने जाने में परेशानी होती थी वो भी अब दूर हो जाएगी और मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी अच्छे से कर पाऊंगी। और मैं राज्य सरकार की इस योजना के तहत मुझे जो स्कूटी प्राप्त हुई है इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और हर माता पिता को यही करना चाहिए कि उनकी बेटियां आगे बेटियां पढ़ेगी तो आगे देश बढ़ेगा और देश का नाम भी रोशन होगा। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि सभी बेटियां अच्छे से पढ़ें और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करें। तो अभी घर से कॉलेज तक कैसे आते थे आप? मैं घर से कॉलेज बस से आती थी, फिर उसके बाद बस से मुझे पैदल चलना पड़ता था। बस
2-3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था और उसके बाद फिर वापस से टेम्पो ऑटो पकड़ना पड़ता था और उसके बाद फिर से बस पकड़नी पड़ती थी और फिर घर पर पहुँचती थी। अब मैं आसानी से जा पाऊंगी और मुझे किसी बस या ऑटो का मतलब वेट भी नहीं करना पड़ेगा और मैं अच्छे से जल्दी से घर पहुंच जाऊंगी और घर पहुंचूंगी तो जल्दी से पढ़ाई पे भी फोकस कर पाऊंगी। 4 महाविद्यालय की है। राजकीय नवीन नवोदय महाविद्यालय की 34, राजकीय महाविद्यालय नोहर की 49, राजकीय महाविद्यालय बादरा की 8 और राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़ की 9। ये कुल 100 स्कूटियां हमारे पास आ गई हैं और 100 की 100 स्कूटियों में से 4 स्कूटियां प्रतीकात्मक रूप से दे दी गई हैं और बाकी स्कूटियां जल्दी ही वितरित कर दी जाएंगी। इन बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए बोल दिया गया ताकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो बच्चे अपने आप चला करके यहाँ से ले जा। सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मंशा बहुत अच्छी मंशा है। यदि बच्चियां स्वावलंबी बनेंगी तो वो बच्चियां आगे भी बढ़ेंगी। व्यापार मंडल शिक्षण संस्थान टाउन में राष्ट्रीय गतका प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर का समापन शुक्रवार को हुआ। राजस्थान गतका एसोसिएशन के सचिव श्याम पांडे तथा कोच विकास अग्रवाल के नेतृत्व में नेशनल कैंप का आयोजन किया गया था। प्रशिक्षण शिविर में हरदीप सिंह द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, पार्षद सुमित रिणवा, व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष अशोक जिंदल व समिति सदस्य उपस्थित रहे। राजस्थान की ओर से छात्र छात्राओं के दोनों दल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मुख्य अतिथि गणेश बंसल ने बच्चों को विजयश्री का आशीर्वाद देते हुए रवाना की थी। एसोसिएशन सचिव श्याम पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता पंजाब के फाजिलका जिले के गुरु हर सहाय 7 अगस्त से 9 अगस्त तक आयोजित करवाई जाएगी और महिला पुरुष दोनों दल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जी कल्याण जो पूर्व प्रेसिडेंट के संस्था के मेरे छोटे भाई अमित जी दोगड़, समिति के पदाधिकारीगण पांडे जी और विकास जी अग्रवाल जो जिनका की बहुत सहयोग रहता है हर प्रोग्राम में हर गेम्स में। इन्होंने बताया कि व्यापार मंडल शिक्षा समिति जब से शुरू से आज तक 122 बच्चों की सिलेक्शन नौकरियों में हो चुकी है जो गेमों के लिए। तो मैं आज फिर मंच के माध्यम से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे सभी स्कूलों से पधारे हुए हमारे कोच साहबान, पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण गुलाल जी, सुमित रनवा जी, अमित दुगड़ जी, जनकराज जी, विकास गुप्ता जी, एवं शाला के प्रिंसिपल मैडम, अन्य अधिकारी एवं स्कूल के एवं मेरे शहर के प्यारे बच्चियों एवं बच्चों, आज व्यापार मंडल शिक्षा समिति के द्वारा मुझे स्कूल प्रांगण में बुलाकर जो मान सम्मान दिए गए उसके लिए मैं व्यापार मंडल शिक्षा समिति व इंशाल्लाह बच्चों को रवाना किया जाएगा। पंजाब के गुरु हरसाई में कंपटीशन हो रहा है, गतका कंपटीशन, जो कि कल से बच्चे शुरू जाएंगे और परसों ये कंपटीशन होगा। यहाँ से केवल 50 बच्चे और 5-6 कोच साहबान यहाँ से रवाना हो गए और इस कंपटीशन में भाग लेंगे। आज यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन किया गया जिसमें नगर परिषद के चेयरमैन हरीश राजी बांसल ने यहाँ पर हमारे पधारे और उनका अभिनंदन किया गया और बच्चों के जो गतका के जो कारनामे हैं वो देखे गए, सभी ने उनको प्रशंसा की और मैं आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो ने वर्ष 2018 की सरकार बनाम भजनलाल प्रकरण में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाते हुए मुलजिम भजनलाल को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 55,000 के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना की यह राशि पीड़ित बालक को दिए जाने का फैसला सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार डोडी द्वारा की गई। माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के द्वारा सरकार बनाम भजनलाल प्रकरण संख्या 23/2019 में फैसला किया गया, जिसमें मुलजिम भजनलाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास से
दंडित किया गया है। धारा आईपीसी की धारा 363 में 5 साल की सजा व पोक्सो एक्ट में 5/6 में 10 साल की सजा व 55,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। घटना दिनांक 29/12/2018 की है, सायं 7 बजे की है। पीड़ित बालक दूध लेने के लिए अपने घर से रोजाना की तरह जाया करता था। शाम 7 बजे के करीब बालक अपनी ढाणी से दूध लेने के लिए जा रहा था। पीछे से मुलजिम भजनलाल आया और उसे मोटरसाइकिल पर बिठा के उसे ढाणी का कहकर उसको साथ में ले जाकर चला गया। वहां उसे खेत में ले जाकर और उसके साथ में प्रकृति के विरुद्ध अप्राकृतिक मैथुन किया उसके साथ, और गुदा प्रवेश लैंगिक मैथुन उसके साथ में किया, जिसमें पीड़ित बालक के पिता द्वारा एक प्रार्थना पत्र पीलीबंगा थाने में दिया गया, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रकरण संख्या 1/2019 दर्ज की गई। अनुसंधान अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल की गई, जिसके आधार पर पोक्सो कोड हनुमानगढ़ में चालान प्रस्तुत किया गया। मुलजिम के खिलाफ विभिन्न धाराओं में चालान प्रस्तुत किया गया। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।